नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टीम एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह लीजिए जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। खास करके जेई पर्पज से जो जूनियर इंजीनियर के लिए एग्जाम होता है ना, उसमें जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हो सकता है, वो एनएचपीसी हो, चाहे एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो, ईएसआईसी हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो। तो पूछे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पहले इसको खुद अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कितने क्वेश्चन का आप आंसर जो है सही कर पा रहे हो, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारे के लिए कॉमन कह लो, जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं ना, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया भी है कह लीजिए, या फिर थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, या जो पास आउट हो गए हैं, या जो अभी करंट अभी स्टडी कर रहे हैं, सबके लिए है। तो सब एक बार अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द इम्पीडेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट इज 10 minus J30 ohms at 1 megahertz. The value of a circuit element will be, बोला जा रहा है कि इम्पीडेंस दिया हुआ है आपका पैरेलल सर्किट का 10 minus J30 और 1 मेगाहर्ट्ज आपका दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो सर्किट का एलिमेंट क्या होगा, ठीक। मतलब सीधा सीधा है R और C का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, क्लियर ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको पहले कर लेते हैं। Z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 minus J30, है ना। इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी आप फिर आंसर देखिएगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, Z को 1 by Y लिख सकते हो, जिसको कि आप एडमिटेंस बोलते हो, ठीक। 1 by Y नहीं, सॉरी, Z है ना। चलिए, तो इसको आप लोग एडमिटेंस के फॉर्म में लिखना हो तो ये y को क्या लिख सकते हो, 1 by z लिखोगे, क्योंकि पैरेलल में दिया हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/10 minus J30 हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा। इसको यहीं पे आप कंजुगेट कर लीजिए, 10 plus J30 अपॉन में फिर कर दीजिए 10 plus J30 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपका क्या बन के आएगा, करिएगा, गुना करिएगा, 10 अपॉन 1000, और उसके बाद आप कह लीजिए प्लस J30 अपॉन 1000 कह लीजिए, ये आ गया, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको ये आएगा कितना, 1/100 प्लस J30 कर लीजिए इंटू 10 to the power -3 कर लीजिए। देखिए ये आपका 1 by Z इक्वल टू है, क्लियर ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 by Z है तो इसको आप क्या कह सकते हो, एक तरह से आप कह लो कि हम कहें क्या, 1 by R, इसको कह सकते हैं 1 by R प्लस 1/JXC बोल सकते हैं। इक्वेट कर लीजिएगा, जब इक्वेट कीजिएगा तो देखिए 1 by R इक्वल टू आ जाएगा 1/100। सो फाइनली यू कैन से R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100, क्लियर। अब रह गया इसका निकालना है, तो इसको भी आप कर दीजिए, J30 इंटू 10 to the power -3 इक्वल टू 1/JXC, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप जब करिएगा तो यहाँ पे आप कर लीजिए 1/XC इक्वल टू हम क्या देते हैं आपको, कितना आ जाएगा, 30 इंटू 10 to the power -3, सॉरी -10 है ना, -3 है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर। आगे बढ़िए, यहाँ पे XC आ गया आपका। अब यहाँ पे XC बराबर अगर आप कहें तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, XC इक्वल टू 1/2π/FC होता है ना। वो निकालना क्या है आपको, C निकालना है, तो इसको आप कर लीजिए एक बार। 1/XC का वैल्यू दिया हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/XC इक्वल टू 2πF और C, है ना, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर कर लीजिए 30 इंटू 10 to the power -3, है ना, ये हो गया। 1/XC का वैल्यू इक्वल टू 2π का वैल्यू रख दीजिएगा, और यहाँ पे f का वैल्यू 1 मेगावाट है तो 10 इंटू 6 कर लीजिएगा, और इंटू C। फाइनली आप इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, 30 इंटू 10 to the power -3, है ना, अपॉन में 2π और इंटू 10 to the power 6, क्लियर। इसको सॉल्व करिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 4.7 नैनो फैराड। सो फाइनली आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए।
कह रहा है कि 50 वोल्ट एसी सब एसी इज अप्लाइड अक्रॉस एन आरसी सीरीज नेटवर्क। कोई आरसी सीरीज नेटवर्क है और उसमें 50 वोल्ट सप्लाई किया गया है। आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज 40 वोल्ट। ठीक है, आरएमएस वोल्टेज जो है वो दिया हुआ है आपका कितना, 40 वोल्ट दिया हुआ है रेसिस्टर के अक्रॉस में। उसके बाद पूछा जाता है पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। एक बार आप खुद से पहले इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक, देखिए मैं एक सर्किट बना देता हूं आपको। यहाँ पे ये हो गया आर और ये हो गया आपका सी। यहाँ पे आप एक सोर्स बना लीजिए इस तरह से। ये हो गया आपका एक, ये सर्किट बन गया आपका, जिसमें से कह रहा है कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है 50 वोल्ट। इस रेसिस्टर के अक्रॉस की अगर बात किया जाए तो यहाँ दिया हुआ है कितना, 40 वोल्ट, और इसके अक्रॉस का आपका पूछ रहा है वोल्टेज। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला, अगर मालूम होगा तो, वी एस का स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। ऐसा कुछ मालूम है ना, पढ़े होंगे। तो देखिए बस वैल्यू को पुट करना है, आपको निकल जाएगा। पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, इसके अक्रॉस का वोल्टेज पूछ रहा है आपको, माने कि VC पूछ रहा है, यहाँ हम VC कर दे रहा है। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो गया 40 का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। VC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा दोनों साइड से, 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आ जाएगा आपको कितना, ये 900 के आ जाएगा। फिर VC इक्वल टू आप कर लीजिए 900। ठीक, क्लियर ना। फाइनली आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 30 वोल्ट। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसको पहले सॉल्व करिएगा। जब सॉल्व करिएगा ना, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा ही नहीं इसको मैं करवा रहा हूँ। जितना क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, चाहे जिस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड करें, सबका सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप पहले इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप अटेम्प्ट करिए। बोला जा रहा है कि आरएमएस करंट इज रिप्रेजेंटेड एज 42.42 साइन 628 टी। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। मतलब आरएमएस मतलब सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ IRMS पूछा जा रहा है और फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। देखिए इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात अगर करोगे ना तो ऐसा कुछ रहता है आपका। ठीक है, आई एम साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरह से आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे भी वही मैं कर रहा हूँ आपको वैल्यू। ठीक है, यहाँ आई इक्वल टू मैं बोल दे रहा हूँ 40.42 साइन 628 और टी। ठीक है, कुछ इस तरह से कर दिए। यहाँ से हम आई एम की बात अगर करें तो कितना हो जाएगा 42.42। यहाँ पे आई एम और ये हमारा क्या हो गया आई एम। हो क्लियर है। अब देखिए यहाँ से निकल गया IRMS इक्वल टू क्या हो जाता है, IMS इक्वल टू हो जाता है आपका IM अपॉन में √2। IRMS इक्वल टू IM अपॉन IM मैक्सिमम वैल्यू जो होता है अपॉन में √2। ये वैल्यू आपको याद होगा, फॉर्मूला भी याद होगा, बस करना कुछ नहीं है, वैल्यू रख दीजिए आप। 42.42 डिवाइड बाय √2 इक्वल टू कितना हो जाता है 30 एम्पियर। तो आप पहले तो यहाँ देख लीजिए 30 किस में है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक और फ्रीक्वेंसी भी तो निकालना है ना। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप जानते हैं ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी इक्वल टू 628 और टी। देखिए खत्म, 2 पाई एफ इक्वल टू 6 to 8। क्लियर है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 628 अपॉन में 2 इंटू पाई, या इसी को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 628 2 इंटू 3.14 कर दीजिएगा इसको। हो गया, ये खत्म, रह गया कितना 100 हर्ट्ज। देखिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करिएगा, खुद से एक बार करिएगा ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, SSC JE का है क्वेश्चन। ये नेचर ऑफ अ पावर फैक्टर इज डिटरमाइंड, पावर फैक्टर का नेचर जो है डिटरमाइन किया जाता है कैसे। क्वेश्चन आप देखिए, ऑप्शन ए है पोजीशन ऑफ अ करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। देखिए ये सही लग रहा है, वोल्टेज करंट रेशियो नहीं, अ सीरीज कनेक्शन ऑफ इंपीडेंस पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंपीडेंस नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे कि आप पावर फैक्टर आप अगर निकालते हो, देखो तो कुछ इस तरह से करके निकालते हो गया। ठीक है, ये आपका V हो गया और ये आपका I हो गया, इसके बीच में कुछ एंगल बनता है फाई, यहीं से आपका क्या है पावर फैक्टर हो जाता है। कोसाइन एंगल जो होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ये हो जाता है। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, R/Z होता है। ठीक, अगर इसी को और पावर के टर्म में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है ये भी। ठीक है, भूलिएगा मत, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, छोटा ही अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेचर ऑफ पावर फैक्टर आपको मालूम चलिए कैसे, तो पोजीशन जो है करंट का विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। ठीक, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, देखिए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो आप जानते हैं करंट के लिए, इंडक्टर के लिए आपका करंट जो है लैग करता है, और जो कैपेसिटर होता है उसमें करंट लीड करता है। देख लीजिए करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन ए इसका सही होगा। देखो इसको भी आप अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, देखो इसको भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ निकालने का है कि आप आराम से, अगर नहीं भी आपको याद है तो आप अगर एक बार वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा चीज आपका क्या होगा, रिकॉल हो जाएगा। ये आपका एल है और ये आपका एक्सएल है। मान लेते हैं कि यहाँ कुछ आई करंट हमारा क्या है, फ्लो कर रहा है। देखो आई कहने का मतलब हो गया आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये करंट कुछ फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे भी इक्वल टू हो जाएगा, ये भी है, भी इक्वल टू भी हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर, भी हमारा ये है, अल्टरनेटिंग है, आई हमारा भी हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ है। अब देखिए आपको अगर याद हो तो वी एल इक्वल टू, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे एल डी आई बाई डी टी, है ना, कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़े होंगे। बस करना कुछ नहीं है, आई का वैल्यू आप रख दीजिए बस। अब आई का वैल्यू क्या है आपके पास, एल डी आई एम साइन ओमेगा टी, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एल हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाए, आई एम हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कुछ इस तरह से आएगा। हाँ, एल आई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ से हम आप क्या बोल सकते हैं, वी एल इक्वल टू क्या हो गया भैया, ओमेगा एल आई एम, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, एक बार फिर से लिख लो, आई एम कॉस को आप क्या लिख सकते हो, साइन के टर्म में लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए तो ये प्लस में आ गया, इसका ग्राफ आप बना लीजिए, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक, ये हमारा भी हो गया और ये हमारा आई हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर, तो ये हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करंट लैग करेगा वोल्टेज से विद 90 डिग्री प्योर इंडक्शन में। ठीक, इसी में और भी है, जब आपका कैपेसिटर रहेगा तब क्या करेगा, कैपेसिटर में लीड करेगा। अब इसी में आपको पूछा जाएगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो ये सब आप निकाल के चलिएगा। अगर आपको मान लीजिए कि पूछा जाए कि पावर फैक्टर प्योर इंडक्टिव सर्किट का क्या होता है ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट रहेगा तो उसमें पावर फैक्टर क्या होगा, कॉस फाइव होता है, 90 डिग्री एंगल हो गया तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो पावर फैक्टर जो प्योर इंडक्टिव में क्या होगा, 0। अगर सी की बात भी करेगा तो यहाँ पे कॉस 5 होता है, इसका भी, उसमें भी 90, मतलब कॉस 90 रखिएगा तो वहां पे भी क्या होगा, 0। ठीक, जब आप रेसिस्टेंस का बात कीजिएगा तो उसमें जो होता है वोल्टेज और करंट जो होता है इन फेज होता है, तो एट दैट टाइम में भी आप जब आर की बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपका cos 5 हो गया, मैंने यहाँ के वैल्यू जो है वोल्टेज करंट के बीच का 0 होता है। सो फाइनली पावर फैक्टर क्या हो जाता है, इसका यूनिटी हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आ जाइए इधर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सप्लाई इन इंडिया। ये तो बहुत बार आप पढ़े होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें एक चीज आपको पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी का जो टॉलरेंस होता है या वेरिएशन कितना होता है, तो वो ध्यान रख लीजिएगा, 50 ± 3%। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ±3%। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसको करिएगा, एक बार खुद से करिएगा ना तो आपको डेफिनेटली कुछ मतलब समझ में आएगा ठीक ठाक आपको, नहीं तो फिर तो वही बात हो जाएगा, हम बता दिए आपको और सॉल्व करना है सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, लाइटिंग बल्ब हैविंग 100 वाट, 100 वाट का कोई बल्ब है, इज सप्लाइड एट रेटेड वोल्टेज 230 वोल्ट, 230 वोल्ट दिया हुआ है। व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ द सप्लाई, पूछा जा रहा है। क्लियर है कि कोई लाइट है और जिस बल्ब है उसका पावर बोला जाए तो 100 वाट का कैपेसिटी है उसका, और वोल्टेज कितना है, 200 है। पूछा जा रहा है पीक वोल्टेज इसका क्या हुआ, ठीक है। अब ध्यान करिए, VRMS इक्वल टू क्या होता है, VM अपॉन में √2 पूछा जा रहा है। ये RMS दिया हुआ रहता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। ये किसी भी जगह रेटेड वोल्टेज है तो वो क्या रहेगा, RMS रहेगा। करना क्या है, कुछ भी नहीं, VM इक्वल टू √2 इंटू VRMS हमारा कितना है, 230। समझ में आई बात, गुना कर दीजिएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 325.22 वोल्ट। याद रखिएगा, ये बहुत बार ये सबसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी आप कर लीजिएगा इसको आराम से। कैपेसिटिव सर्किट
इम्पिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैपेसिटिव सर्किट में जो है इम्पिडेंस जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, है ना। बताइए इसका आंसर आप लोग एक बार करके देखिए पहले खुद। प्योर का बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्योर में हमारा रेसिस्टेंस होता नहीं है, ठीक। तो जेड जो होता है क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव के लिए सिर्फ अगर बात करें तो जे आर माइनस जे एक्स सी होता है, कुछ ये होता है क्या, है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्योर और बोला जा रहा है, प्योर कैपेसिटिव माने आर का वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 माइनस जे एक्स सी, देखिए तो कहीं होगा आपका 0 माइनस जे एक्स सी, ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर यही चीज आपको इंडक्टर के केस में बोला जाए, इंडक्टर में अगर बोलेंगे तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस जे एक्स सी, तो यहाँ पे R भी नहीं होगा प्योर की, ऐसे इंपोर्टेंस हमारा ये होता है, अगर प्योर इंडक्टर बोलेगा, ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये 0 हो जाएगा प्लस जे एक्स एल होता है ये, सॉरी जे एक्स एल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ इंडक्टर। और इन केस ऑफ कैपेसिटर बोलेगा तो 0 माइनस जे एक्स। क्लियर, चलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार आप खुद से सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि 20 मिली हेनरी दिया हुआ है, मतलब एल दिया हुआ है आपका 20 मिली हेनरी, कनेक्टेड वोल्टेज आपका दिया हुआ है, मैंने भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, डिटरमाइन द इंडक्टिव रिएक्टेंस, पूछा क्या जा रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50। आराम से निकाल सकते हैं, निकालिए देखिए इसको। निकाले, एक्स एल बराबर क्या होता है 2 पाई एफ एल, है ना, यही तो पूछ रहा है। 2 इंटू पाई का वैल्यू रख दीजिए आप 3.14 इंटू एफ कितना दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी एफ, और एल कितना दिया हुआ है 20 मिली हेनरी 10 टू द पावर -3। बहुत ही आसान और सिंपल सा सवाल था ये। एक्स एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.28 ओम। हो गया, कर लीजिए इसको सॉल्व, हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, सही है फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज आरएलसी। सीरीज आरएलसी सर्किट अगर दिया हुआ है उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है, जानते हैं। रेजोनेंस का कंडीशन क्या होगा, एक्सएल बराबर एक्ससी, यही होगा ना, एक्सएल बराबर एक्ससी ढूंढ लीजिए आप, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक। जैसे कि देखिए एक्स एल बराबर एक्स सी होता है ये आपका, ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में। और भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, जैसे इम्पिडेंस आपका सीरीज का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। सीरीज में तो यही होता है ना, ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर और एक सोर्स बना दीजिए, ये सर्किट हो गया सीरीज आर एल सी का, ये आर सी और एल हो गया। इसका रेजोनेंस कंडीशन पूछ रहा है, एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाता है। तो हम यहाँ से एक बार और निकाल के देखें तो इन केस ऑफ क्या हो जाएगा, ये एक्स एल बराबर जब होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा क्या आर स्क्वायर, फाइनली इसको आर भी कर सकते हैं, तो एक हमारा ये भी निकल के आता है। इम्पिडेंस इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, ये भी आप निकालिएगा। पावर फैक्टर की बात करेगा तब पावर फैक्टर भी आप कर सकते हैं, देखिए पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस में पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर की बात आप जब कीजिएगा तो वो भी करके देखिए, यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर क्या होता है cos फाइव इक्वल टू आर बाई जेड, है ना, cos फाइव इक्वल टू आर बाई जेड, आर और जेड दोनों क्या है बराबर है, आर रख दीजिए, यहाँ पे भी आर रख दीजिए, कैंसिल कीजिए, क्या मिला 1। सो फाइनली क्या कर सकते हैं, जब सीरीज आरएलसी सर्किट है तो उसका और एट रेजोनेंस कंडीशन उसका पावर फैक्टर भी क्या होगा यूनिटी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, जिसको फिर ये भी ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा, क्लियर ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, चलिए इसको बनाइए, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आंसर इसका। क्वालिटी फैक्टर पूछा जा रहा है, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या है बताइए। ओमेगा एल अपॉन आर होता है ना, क्यू इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल अपॉन आर, ये वैल्यू हो जाता है, निकाल लीजिए ओमेगा आर मतलब क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। एक आपको बार बार ये मिलेगा लिखने को या देखने को, ये तो मिलेगा ही आपको ओमेगा एल अपॉन आर, इसी में आपको मिलता है एक और 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन में कर लीजिए एनर्जी डिसिपेटेड
पर साइकिल, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको यही पूछ देगा, ठीक ना, कि क्या होता है क्वालिटी फैक्टर। चलिए क्लियर है। और भी कुछ फॉर्मूला है, वो भी अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। Q इक्वल टू होता है 1/r रूट में L/c। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ऐसे ही नहीं है, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। 1/ωc/r भी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और कह लीजिए कि आपको बोलिएगा तो Q इक्वल टू होता है FR माइनस F1 माइनस F2, जहाँ पे F क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में कर लीजिए आप, ये हो जाता है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। क्लियर। तो ये फॉर्मूला एक बार जरूर याद रखिएगा। Q इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर जो है क्या होता है, ओमेगा L अपन R। उसके बाद एक ये भी फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन में एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। और यहाँ पे होता है Q इक्वल टू 1/r रूट अंडर L बाई C, Q इक्वल टू 1/ωc/r, ठीक है। और Q इक्वल टू ये भी होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन में बैंडविड्थ। इस तरह से भी कुछ फॉर्मूला आपको लिखा जाता है। तो इसमें से पूछा जाएगा, कोई सा दे दिया आपको ऑप्शन में, आपको बताना पड़ेगा कौन कौन सा होगा इसमें, ठीक ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ए वोल्टेज सोर्स ऑफ अ 10 साइन पाई टी, है ना, वोल्टेज सोर्स है V इक्वल टू 10 साइन पाई टी, ठीक है ना, 10 साइन पाई टी इतना दिया हुआ, कनेक्टेड अक्रॉस 5 किलो ओम वोल्टेज, और कोई रेसिस्टर है जो कि कनेक्ट किया हुआ कितना, 5 किलो ओम के अक्रॉस में, है ना। पूछा जा रहा है फाइंड द रिस्पेक्टिवली द करंट थ्रू द रेसिस्टर एंड द पावर डिसिपेटेड। तो पूछा जा रहा है क्या उसके अक्रॉस का करंट क्या होगा और उसके अक्रॉस का रेसिस्टर पावर क्या होगा। तो ये सबसे पहला काम है कि आप एक सर्किट छोटा सा बना लीजिए, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखो कुछ इस तरह से आप बना लिए, ये कितना दिया हुआ है आपका 10 साइन पाई टी, 10 साइन पाई टी दिया हुआ, ये आर है जो कितना दिया हुआ 5 किलो ओम। ये तो बहुत आसान हो गया आपका, तो आई एम निकाल लीजिए, वी एम अपॉन में क्या हो जाएगा आर, है ना। जब इसको करिएगा 10/5 गुना 10⁻³ हो जाएगा ना, ये कर लीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ 2 मिली एम्पियर, जिसको क्या आप बोलते हो, इसको आप 2 मिली एम्पियर भी कह सकते हो। आई निकल गया, अब पावर पूछा जा रहा है, तो पावर आप निकाल लीजिए इसका जल्दी से। अब ऐसे आई निकला, ये आई एम निकला, तो करना क्या, बस साइन ओमेगा के साथ में इसको ये भी कर सकते हो आप, ये पूछा हुआ ऑप्शन पहले देख लीजिएगा क्या है आपका, ठीक है। तो इसको आप ये लिख दो, आप आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, हो गया ना। तो ये भी रख दो, आई एम इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, तो साइन पाई टी, ठीक, ये भी हो जाएगा। अब इसको आप रख दीजिए वैल्यू, आई एम का वैल्यू रखिएगा, और तो सॉरी ये आई एम हो जाएगा ना, यहाँ रख दीजिए 2 मिली एम्पियर है आपका, 2 साइन पाई टी मिली एम्पियर, हो गया। ये बहुत आसान है, क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए, पावर भी निकाल लीजिए, पावर आप निकालिए, देखिए कितना होता है आपका, निकालिए निकालिए, यहाँ पे मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूँ। पावर इक्वल टू क्या होता है, पहले तो ये जान जाइए, P इक्वल टू क्या होता है भी आई, है ना, P इक्वल टू भी आई होता है, ठीक है, P इक्वल टू भी आई। देखो इसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, इसमें सब जैसा का तैसा लिखा हुआ है, साइन पार्टी है, साइन पार्टी है, सब एज इट इज मैंने उतार दिया है, बस ये आई एम का वैल्यू रख दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पे आप देखो भी एम आपको भी पता है, ये वाला होता है, आई पता निकल गया आपका, ये बस रख के गुना कर देना है, और क्या P इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 10 साइन पाई टी, मल्टीप्लाई कर दो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन पाई टी, हो जाएगा ये ऐसा कुछ। हाँ बस करना क्या है, ये 20 हो गया, ये साइन स्क्वायर हो गया, ये पाई टी मिली मिली वॉट हो जाएगा आपका, ठीक ना, मिली वॉट, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, है ना।
तो पावर बराबर क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन देख लीजिए, 2 साइन पाई टी है कहीं, 2 साइन पाई टी है, अच्छा 20 साइन स्क्वायर पाई टी है, 20 साइन स्क्वायर पाई टी मिलीवाट है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन बी 2 साइन पाई टी मिली एम्पियर, 2 साइन पाई टी मिली एम्पियर और फिर 20 साइन स्क्वायर पाई टी, 20 साइन स्क्वायर पाई टी मिली, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करिए, इसको भी एक बार आप सॉल्व करिए पहले, क्वेश्चन नंबर 13 है और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोला जा रहा है कि आपको V1 दिया हुआ है और V2 दिया हुआ है, ग्राफ अगर बनाना सीख गए तो आसानी से आप बना सकते हैं। मान लेते हैं कि हम कुछ एक रेफरेंस लिए यहाँ पे, है ना, ये इसको हम रेफरेंस लिए टाइम के हिसाब से। अब ये देखो यहाँ पे आते हैं V2 की बात करते हैं, V2 हमारा कुछ यहाँ बन गया, ये हो गया आपका π/4। अब इधर भी दिया हुआ है आपका 120 साइन π3, इधर भी आप कर लीजिए कुछ इस तरह से, ये हो गया आपका π/3। ठीक ना, समझ में आ रही बात। V1 कितना दिया हुआ है π/3, है ना, V1 कितना दिया π/3 प्लस में, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, सही कर लीजिए इसको आप। एक 105 आंसर आएगा इसका। ठीक, यहाँ पे π/3 और यहाँ पे π/4, क्लियर, जोड़ दीजिए π/3 और प्लस π/4, कितना हो जाएगा आपका 105 आ जाएगा। क्यों जोड़े, तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो थीटा इक्वल टू, हम अगर मान लें ओवरऑल एंगल निकालते हैं तो π/3 माइनस माइनस π/4 ऐसा हो जाएगा आपका, घटा देते हैं π/3 प्लस π/4 आ जाएगा, फाइनली आपका कितना आ जाएगा, है ना, 60/45 हो गया, 105 डिग्री कर दीजिए आप। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए सही होगा। इसको निकालिए, क्वेश्चन नंबर 14, पावर फैक्टर निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। ठीक है, निकालिए, इसमें क्या हो जाएगा, V/I बराबर क्या होता है R, V/I, यही आपका गलत है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे आप लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, पावर फैक्टर बताए भी होंगे आपको हम अभी तुरंत। ठीक, cos phi ये ट्रू पावर बटे अपरेंट पावर ये भी होता है, P/VI भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, P इक्वल टू VI cos phi लिखते हो ना आप, ऐसा कुछ है, cos phi होगा ना, तो cos phi इक्वल टू अगर मैं पूछ दिया, पावर फैक्टर यही है P/VI। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद एक और लिखते हो आप, cos phi इक्वल टू R/Z, ये सब तो बताया हुआ आपका। ठीक, जबकि V/I होगा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर, तो ये कुछ 14 क्वेश्चन था, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग इस सॉल्यूशन करिएगा, सॉल्यूशन करके एक बार ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ना। और होप सो पर डे हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, है ना, बस यहाँ पे क्या है ना, आपको जो जो क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगा कि आगे एग्जाम में मतलब पूछा जा सकता है या इसी के बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने वो जाकर के एक बार टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और सॉल्यूशन भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर ना, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।